देखती है कि उसके सेक्स पार्टनर का प्राइवेट पार्ट इतना ज़्यादा छोटा है तो ये उसको टर्न ऑफ कर देगा और डेफिनेटली उसका सेक्स को लेकर मन ही नहीं करेगा और उसकी ऑर्गेज़म अचीव करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ज़िंदगी एकदम मज़े में जी रहे होंगे। तो आज फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो, जिसे देखना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो इन तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आधुनिक वैज्ञानिक मत के अनुसार अगर इरेक्ट पीनिस 3 इंच या उससे ज़्यादा है तो ये नॉर्मल माना जाता है और इस साइज़ के साथ कोई भी लड़का ना सिर्फ अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है बल्कि वो फर्टिलाइजेशन भी कर सकता है। बट अगर उसके अंग का साइज़ 3 इंच से कम है, स्पेशली अगर साइज़ 2 या 2.5 इंच है, तो इसको टाइनी पीनिस माना जाता है। मतलब ये फीमेल सेटिस्फेक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम ही रहते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब जब इंटरकॉर्स किया जाता है तो मेल प्राइवेट पार्ट वजाइना में इनफ डेप्थ तक नहीं जाता है और उसकी वजह से स्पर्म्स वजाइना में ज़्यादा गहराई तक इजैकुलेट नहीं हो पाते हैं। तो हालांकि फर्टिलाइजेशन की संभावना बनी तो रहती है बट ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि अगर किसी के साथ माइक्रो पीनिस की प्रॉब्लम है, मतलब जब पीनिस इरेक्ट होता है तो उसकी लंबाई 3 इंच से कम रहती है, तो वो कैसे अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में मैं ये कह चुकी हूँ कि अगर साइज़ 3 इंच से कम है तो पिनाइल पेनिट्रेशन या पेनिट्रेटिव सेक्स के माध्यम से फीमेल को सेटिस्फाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसके कई वैलिड रीज़न हैं। पहला रीज़न तो यही है कि अगर साइज़ 2 से 2.5 इंच के अराउंड है तो वो वजाइना के उन पर्टिकुलर एरिया को ठीक से टच नहीं कर पाएगा जो ऑर्गेज़म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये वो एरियाज होते हैं जिन पर ऑर्गेज़म के लिए पेनिस का रेगुलरली और फर्मली टच होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये है कि अगर साइज़ इतना छोटा है तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के तौर पर काम करता है। ये लड़की के लिए एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर हो जाता है और उसका फीमेल पार्टनर साइकोलॉजिकली अराउज नहीं हो पाता है। जबकि सेक्स में साइकोलॉजी सबसे खास होती है और इसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जब लड़का और लड़की लाइफ में फर्स्ट टाइम सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं तो साइकोलॉजिकली वो एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अगर पेनिट्रेशन ना भी हो तो भी वो एक दूसरे को सिर्फ फोरप्ले से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं और ऑर्गेज़म अचीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है वैसे वैसे ही एक्साइटमेंट कम होता जाता है। ठीक ऐसे ही जब कोई लड़का हैंडसम होता है तो उसका फीमेल पार्टनर उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है और इसी साइकोलॉजी की वजह से वो उससे जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है। तो यहाँ बात सीधी सी है कि जब लड़का और लड़की इंटीमेट होने जा रहे हैं और लड़की माइक्रो पीनिस देखती है, वो देखती है कि उसके सेक्स पार्टनर का प्राइवेट पार्ट इतना ज़्यादा छोटा है तो ये उसको टर्न ऑफ कर देगा और डेफिनेटली उसका सेक्स को लेकर मन ही नहीं करेगा और उसकी ऑर्गेज़म अचीव करने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी। तो माइक्रो पीनिस साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही ग्राउंड पर कमज़ोर पड़ जाता है। माइक्रो पीनिस क्योंकि बहुत छोटा होता है तो जब वो वजाइना में जाता है तो उसका एहसास लड़की को हो ही नहीं पाता है और जब एहसास नहीं हो पाता तो उसको ऑर्गेज़म मिल पाना असंभव हो जाता है। ऐसे ही साइकोलॉजिकली अगर किसी का माइक्रो पीनिस को देखकर सेक्स का मन ही नहीं करेगा तो वो उससे सेटिस्फाई कैसे होगा? यहाँ मेरा मकसद माइक्रो पीनिस की समस्या से जूझ रहे पुरुषों का मॉरल डाउन करना नहीं है, बल्कि ये वीडियो मैं उनकी हेल्प के लिए ही लेकर आई हूँ। मैं कुछ सोल्यूशंस और टिप्स वीडियो में उनको देना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपके साथ साइज़ की प्रॉब्लम है तो बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के ऑल्टरनेटिव्स की तलाश करें। सेक्स इज़ नॉट ऑल अबाउट पेनिट्रेशन, इट्स अ लॉट मोर यू कैन थिंक। मेनी टाइम्स foreplay, pleasure devices and oral activities are far more effective to achieve orgasm than penetrative sex. आप foreplay की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार foreplay को लड़कियां पेनिट्रेटिव सेक्स से ज़्यादा पसंद करती हैं। और एक चीज़ और है जो अलग अलग सर्वे में सामने आई है, वो है निपल ऑर्गेज़म। विभिन्न सर्वे किए गए हैं और उन सर्वे के अनुसार बहुत सारी महिलाओं ने बताया है कि जब उनका मेल पार्टनर उनके निपल के साथ प्ले करता है तो उससे भी उनको ऑर्गेज़म मिल जाता है। बात थोड़ी अटपटी है बट चूंकि सर्वेज में सामने आई है तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, आप वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को वाइब्रेटर की मदद से ऑर्गेज़म ऑफर कर सकते हैं। और अल्टीमेटली तीसरी चीज़ है जो शायद आपके लिए सबसे काम की हो और वो है पीनिस एक्सटेंडर स्लीव्स। पीनिस एक्सटेंडर स्लीव सिलिकॉन से बनी हुई पीनिस के ऊपर पहने जा सकने वाली स्लीव होती है जिसका आगे का हिस्सा सॉलिड होता है। इसका कम से कम 2 से 3 इंच भाग सॉलिड होता है और जब इनको चढ़ा लिया जाता है तो पीनिस लंबाई में 2 से 3 इंच तक बढ़ जाता है और साथ में इसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। स्लीव्स अलग अलग साइज़ की आती हैं तो अगर पीनिस साइज़ 2 से 3 इंच के बीच है तो उसके लिए आप छोटे साइज़ वाली स्लीव इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी स्लीव इस्तेमाल करें जिसका आगे का कम से कम 2 से 3 इंच का भाग सॉलिड हो। तो ये जो पीनिस एक्सटेंडर स्लीव है ये टाइनी पीनिस वालों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। जब आपके पीनिस में इरेक्शन आ जाए आप इसको अपने अंग पर पहन लें और आपके पीनिस का साइज़ इंस्टेंटली अगर 2 इंच है तो 4 से 5 इंच हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आगे के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ चैनल
सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।